कई बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पहले डरने लगते हैं। उन्हें डर लगता है कि उन्होंने जो भी पढ़ा है उनको एग्जैक्ट टाइम पे एग्ज़ाम में याद तो आएगा ना, शायद भूल जाएंगे तो, अगर हम अचानक ब्लैंक हो जाएंगे तो। पढ़ाई करते करते, रिवीजन करते करते उनको दूसरे टॉपिक्स के ऊपर विचार आने लगता है, दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में विचार आने लगता है। अगर हमने दूसरा सब्जेक्ट अभी का अभी नहीं देखा तो शायद वो हम भूल जाएंगे। ये सोच के करंट सब्जेक्ट के ऊपर से ध्यान हट जाता है और इस वजह से उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ रिड्यूस हो जाता है, जिससे वो उदास होने लगते हैं और ये एक किस्म का विशियस साइकिल बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि मेमोरी हमारे एग्ज़ाम में हमको कैसे मैक्सिमम आउटपुट दे सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेमोरी कैसे फंक्शन करती है वो हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम रिलैक्स्ड है, फोकस्ड है और हमारे सामने कोई घटना घट रही है या हमने कुछ पढ़ा है या हमको कोई इंसान कोई बात बता रहा है और हमारा फोकस 100% है, हम टोटली रिलैक्स्ड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में, हमारे ब्रेन में रजिस्टर होने लगती है। तो हमारा फोकस और उसके बाद में रजिस्टर होना, जब मेमोरी रजिस्टर प्रॉपरली हो जाती है या उसको रिवाइज किया जाता है, तब आफ्टर सम टाइम उसको हम रिकॉल करते हैं तो वो हमें सामने आउटपुट देती है। हमने जो याद रखने के लिए जो कंटेंट रखा था दिमाग में वो हमको अवेलेबल हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज रिकॉल। तो ये मेमोरी का फंक्शनिंग मैकेनिज़्म है। लेकिन जब हमारे इमोशंस अच्छे होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, तब हमारे थॉट्स हमारे मेमोरी को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब हम डर जाते हैं, हम विचारों में खो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स में डूबने लगते हैं, तब हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो हमारा हटने लगता है, जिसके वजह से हमारा रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं और दूसरा कुछ टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो पढ़ते वक्त रजिस्टर प्रॉपरली नहीं होता है। तो रिलैक्स रह के पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, एक टॉपिक पढ़ते वक्त दूसरे टॉपिक के बारे में विचार करने से हमारा करंट टॉपिक के ऊपर से ध्यान हट जाता है और साथ में दूसरे टॉपिक के बारे में सोचने की वजह से हमें चिंता, एंजाइटी होने लगती है। अगर हमने तुरंत दूसरा टॉपिक खोल के वो देखने लग गए तो वहाँ पे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और दूसरा टॉपिक में हम डर डर के देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारा वहाँ पे भी हमारा रजिस्टर होना, याद रखना और मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको अपने आप को प्रॉपरली डिसिप्लिन करना चाहिए कि अगर हम एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कम्प्लीटली हम उस पर ही फोकस्ड रहे। हमने जो डिसीजन लिया है, आधा घंटा, 1 घंटा हमको उस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, तो पूरी तरीके से उसी टॉपिक के ऊपर हमको फोकस करना है। पढ़ते वक्त उसके ऊपर नोट्स निकालना, पॉइंटर्स निकालना, चार्ट्स बनाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जितना हम उस टॉपिक को समझेंगे उतना वो अच्छे से हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा और टाइम पे हमको रिकॉल हो जाएगा। एग्ज़ाम के पहले हमको अपने आप को रिलैक्स रखना ज़रूरी है। दूसरा, एग्ज़ाम के पहले अपने हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास रखिए। बिलीफ हमारा अपने खुद के ऊपर का बढ़ाइए। हमने जो भी पढ़ा है वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है और वो एग्ज़ाम में हमको आउटपुट देगा, हमको रिज़ल्ट देगा। इस बात पे विश्वास रखिए। और तीसरा, जब हम एग्ज़ाम हॉल में उत्तर लिख रहे हैं तब हम उस क्वेश्चन को हमारे माइंड में डालेंगे। मतलब ये ऐसे है जैसे किसी वेल में से, कुएं में से पानी निकालना है, तो कुएं के अंदर में हम बकेट डालते हैं, तब कुएं से पानी बाहर निकलता है। कुएं से अंदर पानी बाहर बहते नहीं रहता है। मतलब हमारा मेमोरी कंटिन्यूअसली हमें एक्सेसिबल नहीं रहता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा किया दिया जाता है और जब हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं
उसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के बाद हम विचार करते हैं, तब वो सबकॉन्शियस माइंड से हमारे कॉन्शियस माइंड पे वो मेमोरी अवेलेबल होने लगती है। इस प्रोसेस के ऊपर आप विश्वास रखिए। जब आप उस क्वेश्चन को पूछेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे, तब आपके अंदर से अचानक से जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी। इस बात पे विश्वास रखिए। तो इस तरीके से अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, स्ट्रांग बने रहेंगे, तो हमें इस मेमोरी डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।